हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 20 फरवरी की, दिन है फ्राइडे का। तो यहाँ पे मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे से। तो मैंने सोचा सबसे पहले चाय ही बनाई जाए और ना ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी चाय के साथ ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना दी है चाय और अब पीऊँगी और इसके बाद ना फिर देखूँगी शाम के डिनर का, यानी कि क्या बनाना है। सब्जी वगैरह मेरे हस्बैंड ला चुके हैं, तो देखूँगी अभी क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड तो चाय पीते नहीं हैं, वो कभी कभार पी लेते हैं ग्रीन टी, उन्हें ग्रीन टी ही पसंद है। और वैसे वो चाय कभी नहीं पीते, कभी कभार कॉफ़ी भी पी लेते हैं। तो यहाँ पे देव साइड पे अपना खेल रहा था, तो उन्हें पता नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है, तो वो कैमरे को देख रहे थे। तो यहाँ पे अब मैं पी लेती हूँ चाय और उसके बाद फिर करेंगे डिनर की तैयारी। और देव के पेपर भी चल रहे हैं, तो बच्चे को भी फिर ना पढ़ाना होता है। तो अभी जस्ट वो ट्यूशन से ही आया है, क्योंकि शाम का ट्यूशन लगा हुआ है। तो फिर बच्चे को कम से कम 1.5 से 2 घंटा बच्चे के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे पता नहीं मोबाइल में कुछ दिखा रहे थे मेरे हस्बैंड, तो देव को देख सकते हैं आप, जैसे ही मोबाइल ऑन होता है ना, वो तो इस तरीके से बैठ जाता है देखने के लिए। तो फिर मैं भी आ गई थी यहाँ पे। तो अब इसके बाद मैं फिर बनाऊँगी खाना। तो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और ये सुबह का दूध रखा हुआ है। तो फिर ये मैं इसको ना बॉईल कर ले रही हूँ, क्योंकि देव को दे दूँगी। और ताज़ा दूध यहाँ पे अभी आया है, तो हस्बैंड लेके आए हैं, तो इसको भी उबाल देती हूँ, क्योंकि ना फिर दूध के काम निपट जाते हैं। और इसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो खाने में हम बना रहे हैं गोभी की सब्ज़ी। तो अभी मैं गोभी काटूँगी, तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ पे देव को भी दूध दे दूँ, और जो अभी ताज़ा दूध आया है ना, इसे भी उबाल देती हूँ। तो क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ जब शाम को किचन के अंदर जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ फटाफट से सारे काम निपटा लूँ। और उसके बाद क्या होता है ना, फिर बच्चे के संग जब हम पढ़ाई के लिए टाइम देते हैं, तो उस टाइम पे हमें पता ही नहीं चलता है कि टाइम कहाँ चला गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जितने काम अभी हो सकते हैं, क्योंकि ट्यूशन से जस्ट देव आया ही था, तो थोड़ी देर बच्चा खेलेगा, 15 से 20 मिनट वो अपना आप खेलेगा। और उसके बाद फिर मैं उसे पढ़ाई में बैठाऊंगी। तो यहाँ पे दूध भी उसे दे देती हूँ और कर लेती हूँ छोटे मोटे किचन के जो भी मेरे काम हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लेके आ गई थी सब्जी। तो हस्बैंड लाए थे गोभी, मतलब गोभी तो नहीं लाए थे, गोभी एक दिन पहले की है। और मटर लेके आए थे। तो फिर यहाँ पे हमने सोचा कि आलू गोभी मटर बनाए, और मुझे ना बहुत अच्छी लगती है आलू गोभी मटर की सब्जी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ गोभी, और अब जाके ना फटाफट से बनाती हूँ खाना, क्योंकि फिर देव को भी पढ़ाना है और बच्चे को भी ना फिर टाइम देना पड़ता है। और उस टाइम के बीच में पता ही नहीं चलता 1.5 से 2 घंटा कहाँ चला गया। तो देव यहाँ पे खेल रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देव ने कितना अच्छा ड्राइंग किया है। ये जो कार्ड आते हैं ना, ऑनलाइन कार्ड होते हैं, इनमें कलर करना होता है, तो वही देव कर रहा था। और इसको बहुत शौक है ड्राइंग करने का। जैसे कि कभी हम मार्केट जाते हैं या फिर कहीं शॉप में जाते हैं, तो ना अगर हम कहें कि देव की कुछ चाहिए, तो इसे कलर ही चाहिए होते हैं बस। और इतने सारे कलर का कलेक्शन इसने रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। वाटर कलर है, और जो पेंटिंग कलर्स होते हैं, पेंसिल स्केच कलर, सारे इसके पास होंगे। तो यहाँ पे हम दोनों मिलके करने लग गए थे सब्जी को, मतलब मटर छीलने लग गए थे। मैं हस्बैंड से बोली थी कि तुम भी छील दो करके यहाँ पे। तो अब फटाफट से बनाते हैं खाना। तो फिर यहाँ पे रख दिया था मैंने कुकर, और ना हम ज़्यादा सब्ज़ी कुकर में ही बनाते हैं और टाइम भी कम लगता है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया था ऑयल में तड़का, उसके बाद डाल दिया था यहाँ पे प्याज। और प्याज में ना साबुत मिर्ची भी डाल रखी छोटी छोटी, क्योंकि जब भी हम सब्ज़ी वगैरह लाते हैं ना, फिर उसमें मिर्ची भी आती है। और सब्ज़ी 2 दिन बाद डेली का ही लाना होता है, यानी कि जैसे एक दिन ला गए, 2 दिन चल गई, फिर दोबारा सब्ज़ी लाओ, तो उसमें इतनी सारी मिर्चियाँ आती हैं।
तो फिर क्या होता है ना, मिर्चियाँ फिर वो सूखने भी लगती हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम की हो जाती। तो हम क्या करते हैं ना, उसे प्याज के बीच मतलब प्याज में डाल देते हैं साबुत। और यहाँ पे मैंने मटर को ना बहुत अच्छे से धो लिया है, तब तक प्याज हो रहा है। बहुत मैंने डिम मतलब गैस कर रखी है। तो यहाँ पे गोभी, आलू, मटर मैंने बहुत अच्छे से धो लिए हैं। तो अच्छी लगती है मुझे इसकी सब्ज़ी गोभी की। तो यहाँ पे हस्बैंड भी यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं और वो ना बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और होना भी चाहिए। हस्बैंड वाइफ को ना हर काम मिलके करने चाहिए। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें डाल दी थी धुली हुई मटर और इसको भी बहुत अच्छे से मैं ना भून लूँगी। तो फाइनली यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और इतनी जल्दी बन गई ना सब्जी। फिर मैंने यहाँ पे धनिया से इसे गार्निश कर दिया था। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं कुकर में सब्जी बनाने से ना मतलब आलू गोभी की गल जाती है, इस तरीके से बोलते हैं, पर नहीं। अगर हम ना उसे सही तरीके से बनाएं तो गलती नहीं है। लेकिन क्या होता है, टाइम भी बहुत कम लगता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कढ़ाई में हम बनाते हैं ना तो बहुत टाइम लेता है, कम से कम 20 से 25 मिनट तो सब्जी को लेते ही है। और ये ना मतलब 5 मिनट में सब्जी बन जाती है। और हम ज़्यादातर कुकर में ही बनाते हैं क्योंकि हमें मतलब टेस्टी उसमें लगता है। और कढ़ाई में भी मतलब बहुत टेस्टी होती है, लेकिन उसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी रोटी और सब्जी बन चुकी है। और रोटी गेहूं की ना देव के लिए ही बनाती हूँ आजकल कुछ टाइम से, क्योंकि मैं भी ना चावल की रोटी खाती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ, एक चावल की और एक गेहूं की ले लेती हूँ। तो यहाँ फटाफट से अब मैं बना रही रोटी और हस्बैंड जी को भी ना भूख लग गई है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि देव को भी खाना खिला दूँ और बच्चे को भी भूख लगी गई है। फिर तो वो भी मुझे खाने को बोल रहा है कि मुझे खाना दो। तो यहाँ पे देव को भी खिला देती हूँ, उसके बाद ना फिर मैं भी खा लूँगी। उसके बाद मैं उसे बैठाऊँगी पढ़ाई में। उससे पहले मैंने उसे होमवर्क करने को दे दिया थोड़ा बहुत। तो जो मैं प्रॉपर बैठ के जो पढ़ाना है ना मुझे, वो अब खाना खा के ही उसे बैठाऊँगी। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं बनाने लग गई हूँ चावल की रोटी। अभी कुछ टाइम की और है, मुश्किल से यानी कि होली तक 5 से 10 दिन और। क्योंकि फिर ना क्या होता है, ये जो चावल का आटा होता है ना, ये ऑटोमेटिक ही मतलब फटने लगता है। उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है रोटी में भी और रोटी भी अच्छे से फूलती नहीं है। तो फाइनली यहाँ पे खाना बन चुका है। मैंने देव की रोटी में लगा दिया है घी, क्योंकि बिना घी के देव रोटी नहीं खाता है बिल्कुल भी, और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो देव को यहाँ पे मैंने बना दी है थाली देव के लिए। तो उसके लिए दी है गेहूं की रोटी और हस्बैंड को यहाँ पे दूंगी चावल की रोटी। तो चावल की रोटी सेक रही है। और जो चावल की रोटी है ना, वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल, अगर वो मैंने ना गैस से नीचे रख दी और 1 से 2 सेकंड हो गया, फिर मुझे वो गर्म करनी होती है। इसलिए ना वो चूल्हे में मैं मतलब यानी कि गैस में, डिम गैस में ही रखती हूँ, जिससे वो बहुत अच्छे से एकदम कुरकुरी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है देव के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। साथ ही साथ अब रोटी भी बना रही हूँ चावल की, क्योंकि एक एक करके ही मैं देती हूँ रोटी हस्बैंड को। क्योंकि चावल की जो रोटी होती है ना, ये मतलब आप बना लोगे और बना के फिर उसे रख दोगे ना, तो 5 मिनट बाद वो गीली सी हो जाती है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। या तो इसे गरम गरम खाओ या फिर काफ़ी कुरकुरी बनाओ। मेरे हस्बैंड को ना एकदम क्रिप्सी अच्छी लगती है, मैं इसे बिल्कुल एकदम क्रिप्सी बनाती हूँ। और घी लगा के मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना रोटी का, बहुत अच्छा। तो पूरे जाड़ों हम यही खाते हैं, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल यही खाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं गेहूं की खा लेती हूँ, लेकिन अब ये ना इसका टाइम मतलब जा रहा है, यानी कि अब जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है ना, तो फिर इसे नहीं खाई जाती है इसकी रोटी। और मुश्किल से अब 5 से 10 दिन और खाएंगे बस। तो क्योंकि फिर क्या होता है ना, ये जो चावल का आटा होता है ये फटने से लग जाता है, फिर ये फूलती भी नहीं है बहुत अच्छी तरीके से। और तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, किचन में मतलब हस्बैंड और बच्चा बैठते हैं और यहीं पे गर्मा गर्म बना के देते रहती हूँ। हम इस तरीके से ही खाते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने दोनों को खिला दिया है, अब जाके करूँगी किचन साफ़।
पहले मैं सोची थी कि मैं खाना खा लूँ, उसके बाद देव को पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसी बीच में मैं उसे होमवर्क भी दे रही थी। होमवर्क करवा दिया था मैंने, लेकिन पढ़ाने के लिए, लर्न करने के लिए दे दिया था, लेकिन ना थोड़ा-सा प्रॉपर पढ़ाने के लिए बैठना पड़ता है बच्चे को, बच्चे के साथ। अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, तो अब मैं खाऊँगी 1 से डेढ़ घंटे बाद। तब तक अपनी किचन वगैरह सारी मैं क्लीन कर लेती हूँ और अब पढ़ाऊँगी बच्चे को। और बच्चा भी बहुत आराम से पढ़ेगा, क्योंकि बच्चे फिर खा पी लेते हैं ना, तो थोड़ा-सा अच्छा-सा लगता है, क्योंकि एकदम से शाम होती है, फिर मैंने उसे दूध दे दिया था, तो बच्चों को भूख लग ही जाती है। अब मेरे सारे काम भी हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद फ्री होके मैं अपना खाना खाऊँगी। तो इस तरीके से रहा आज मेरा छोटा-सा इवनिंग व्लॉग। तो जितना भी मुझसे हुआ मैंने कोशिश करी बनाने की और आप लोगों के संग शेयर करने की। तो अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को ना थोड़ा-सा भी अच्छा लगे, तो वीडियो को ना लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ शेयर भी करना। और जो भी मेरे चैनल में नए आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से ना हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। तो यहीं पे अब वीडियो को अपनी करती हूँ एंड। तो आप लोगों से हम अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे साथ ही साथ मेरे सारे काम हो चुके हैं, तो आप सभी को राधे राधे।